तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बेहद ही खूबसूरत तरीके से हर जगह यहां पर फूलों से सजाया हुआ है और एकाएक अमित शाह जो है आगे बढ़ते हुए, और यहां पर सुरक्षा के भी तमाम बंदोबस्त हैं। और ये 6 तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब प्रयागराज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ तो फूल देकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। और दूसरी तस्वीर त्रिवेणी में भ्रमण करने की तस्वीरें, जहां पर आपको नजर आ रहा है कि क्रूज में नजर आ रहे हैं आपको, और इसी से त्रिवेणी घाट का उन्होंने भ्रमण किया। तीसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह की ये तस्वीरें, जहां पर मछलियों को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह। और चौथी तस्वीर अमित शाह की डुबकी की तस्वीरें, जब आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए, तमाम साधु संत उनके साथ मौजूद रहे। पांचवी तस्वीर जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। और छठी तस्वीर त्रिवेणी संगम में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए अमित शाह नजर आए। उनके बेटे जय शाह, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। तो लगातार आस्था के महाकुंभ में इस समय श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, अक्षय वट की पूजा अर्चना अमित शाह की ओर से की गई। आगे क्या कुछ उनका डे प्लान है, किन किन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं? जी बिल्कुल निशु, क्योंकि आज अमित शाह जी का प्रयागराज दौरा है और संगम में फूल की डुबकी भी लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि साधु संतों से उनका जो मिलने का कार्यक्रम था, स्नान के बाद था, उनसे आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम बाद का था। किंतु जब वो अरेल घाट उतरे, उसके पश्चात जब वो जेटी से गए, संगम क्षेत्र में गए, तो वहां पर पहले साधु संतों से मिले, उनके अखाड़ों में गए, उनका आशीर्वचन लेने के पहले ही उनके साथ आए और संगम में साथ में डुबकी लगाई। बहुत ही मोहक और रोचक तस्वीर ये देखने को मिली। नेटवर्क 10 के माध्यम से दर्शकों को भी देखने को मिल रही है। तो साधु संतों का जो एक साथ में संगम त्रिवेणी में स्नान करना अपने आप में ये अलौकिक है, क्योंकि गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री है, पूरा देश संभालते हैं। साथ ही साथ अगर दूसरे पहलू पर दृष्टिपात किया जाए, इसको अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, तो साधु संत जो स्नान कर रहे थे जब अमित शाह जी, तो उनके ऊपर गंगा जल की धारा से उनके सर पर खुद जल डाल रहे थे। एक प्रकार से उनको अभिसिंचित कर रहे थे, गंगा जल की धारा से अभिसिंचित कर रहे थे। जितने भी साधु संत थे, और केशानंद गिरी थे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर थे, कैलासानंद गिरी थे जो आचार्य महामंडलेश्वर है जूनागिरी के, जूना अखाड़े के, और रविंद्र पुरी जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है। साथ ही साथ कई साधु संत भी उनके साथ स्नान किए हैं। बहुत ही मोहक और रोचक दृश्य था ये। उसके बाद वो गंगा आरती पूजन किए हैं, गंगा तट पर किए हैं, त्रिवेणी तट पर किए हैं, माँ भागीरथी का गंगा दर्शन पूजन, और उसके पश्चात अक्षय वट में गए, जहां पर उन्होंने दर्शन किया, पूजन किया। अब उनका जो आगे का कार्यक्रम है, वो जो है हनुमान जी मंदिर जो जाएंगे, जो बड़े हनुमान जी हैं, वहां पर वो दर्शन पूजन करेंगे। उसके पश्चात वो अखाड़ों में जाएंगे, जो 13 अखाड़े यहाँ पर हैं, वहां पर उनके साथ जाएंगे, उनके साथ बैठकर भोजन करेंगे, ग्रहण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद जो शंकराचार्य हैं, विधु शेखर जो श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। शारदा पीठ के पीठाधीश्वर सदानंद जी से मुलाकात करेंगे, और पूरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी से मुलाकात करेंगे। तो इसके बाद उनका कार्यक्रम तीनों शंकराचार्यों से मिलना है, और भविष्य में भावी क्या कार्यक्रम होने हैं, अपनी सनातन को शिखर तक पहुंचाने के लिए, अपना सनातन जो है विश्व गुरु हो, अपना देश विश्व गुरु हो, तो इस पर विचार विमर्श भी होगा। तो संतों का जो एक सानिध्य आज प्राप्त हो रहा है उसके प्रयागराज पहुंचने पर ही, तो उनका कार्यक्रम पूरी तरह से संतों के साथ जो है जुड़ा हुआ है। अक्षय वट, हनुमान मंदिर, सरस्वती कूप और पातालपुरी के बाद सीधे उनका कार्यक्रम अखाड़ों के बीच है, साधु संतों के बीच है। और दूसरी बात, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, दर्शकों को बताना जरूरी है, क्योंकि आज ही धर्म संसद का भी आयोजन चल रहा है, प्रयागराज में चल रहा है, देवकी नंदन ठाकुर जी के शिविर में चल रहा है, जिसमें सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी सम्मिलित हैं, साथ ही साधु संत भी सम्मिलित हैं, कई अखाड़ों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, शंकराचार्यों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। तो एक सनातन बोर्ड की जिस प्रकार से मांग आज वहां पर उठ रही है वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की, तो इसको अगर अमित शाह के दौरे के तौर पर भी अगर देखा जाए, तो आज का दिन हो सकता है इत्तेफाक हो कि आज अमित शाह जी का दौरा प्रयागराज में हुआ, उधर सनातन बोर्ड की बैठक चल रही है।
तो एक उसको अगर एक रूपता के साथ देखा जाए तो हो सकता है कि आज अमित शाह उसके बाद वहां भी जा सकते हैं। हालांकि प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ नहीं है, साधु संतों से मिल सकते हैं, सनातन बोर्ड की मांग रख सकते हैं, क्योंकि समागम जो संगम क्षेत्र में चल रहा है, सबसे वीआईपीओ का भी आगमन यहाँ पर हो रहा है। तो अमित शाह प्रयागराज के दौरे पर हैं आज, तो उनका पूरा शेड्यूल तय है। पूरा लगभग 6 से 6.5 घंटे प्रयागराज में रहेंगे। 6:40 पर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। उनका जिस प्रकार से स्वागत किया उन्होंने प्रयागराज की धरती पर, तीर्थराज प्रयाग में, तो अमित शाह जी आज का आगमन कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। जी निशा। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हमने लगातार दिखाई, आस्था की डुबकी जब उनकी ओर से लगाई गई और जब वो आए, उनका आगमन हुआ, तो किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। और जिस तरीके से हमने अब तक देखा है कि लगातार जो भी यहाँ पर पहुंच रहा है वो लगातार व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। तो अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचे तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है व्यवस्थाओं को लेकर? जी बिल्कुल, अभी तो उनको किसी प्रकार अभी शाह जी ने मीडिया के सामने कोई ब्रीफ नहीं किया है। हालांकि अगर उनके भाव को देखा जाए, गंगा में डुबकी लगाने के उनके चेहरे को देखा जाए, भाव भंगिमा को देखा जाए, तो पूरी व्यवस्था से वो संतुष्ट हैं, यहाँ के आयोजन से संतुष्ट हैं। यहाँ के पुलिसकर्मी उनके बारे में जो सब बोलना जरूरी है कि 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। जल अन्न उनको मिला है कि नहीं मिला, इतनी भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर संगम तट पर पहुंच रही है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल ही 1,74,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है और आज सुबह 10 बजे तक लगभग 53 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। तो इतने बड़े आयोजन को संभालना, इतना सुव्यवस्थित जो है कार्यक्रम निपटाना, एक अलग अपने आप में एक अलग मायने रखता है। तो अमित शाह जी संतुष्ट दिखे हैं यहाँ की व्यवस्था से, यहाँ की स्वच्छता से, यहाँ की दिव्य व्यवस्था से। उनके चेहरे पर संतुष्टि नजर आई है। भी हो सकता है कि मीडिया के सामने वो ब्रीफ करें महाकुंभ को लेकर, यहाँ की व्यवस्था को लेकर, यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था या जो भी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उसकी व्यवस्था के लिए अगर वो ब्रीफ करेंगे तो सारी बातें सामने आई। किंतु अगर मैं अपना अनुभव साझा करूं तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, उनसे जब बात की जाती है तो पूरी तरह से वो संतुष्ट दिखते हैं। हालांकि थोड़ा पैदल उनको चलना पड़ता है, किंतु जैसे ही प्रयागराज क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और संगम मेले क्षेत्र में जैसे ही उनका जो है पदार्पण होता है, उनकी सारी थकान, सारा जो भी अंदर जो विकार होते हैं अकस्मात दूर हो जाते हैं, काबू हो जाते हैं। और डुबकी लगाने के बाद तो उनको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और श्रद्धालुओं से भी हमने बात किया था, उनको जो है यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी लगी। लगातार योगी जी और मोदी जी की प्रशंसा करते नजर आए हैं। 13 जनवरी से ही वो लगातार, इसीलिए परसों मौनी अमावस्या है, सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा स्नान है। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान प्रशासन ने लगाया है। किंतु अगर कल और आज की स्थिति देखा जाए तो आज भी मेला क्षेत्र में पूरी तरह से खचाखच श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी हुई है। हालांकि मैं संगम की दूसरी ओर अरैल क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर भी कुछ दूरी पर यहाँ पर अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू है। संगम क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर भारी मात्रा में भीड़ लगातार। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं, करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, एक बड़ा आंकड़ा है ये। और इस बीच अमित शाह का यहाँ पर पहुंचना काफी ज्यादा खास है। आप हमारे साथ बने रहिए राघवेंद्र, आगे भी आपसे तमाम जानकारियां लेंगे। और इस बीच वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे महाकुंभ की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। संगम तट पर आस्था की डुबकी उनकी ओर से लगाए गए। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं राघवेंद्र मिश्रा। राघवेंद्र, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं, करोड़ों लोग लगातार आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जब यहाँ पर अमित शाह पहुंचे तो उनके लिए कई तरीके की व्यवस्थाएं की गई, रूट डाइवर्जन किया गया, सिक्योरिटी यहां पर लगाई गई। तो कितनी बड़ी चुनौती ये प्रशासन के लिए रही और क्या कुछ डाइवर्जन की व्यवस्था है? जी बिल्कुल निशु, इस बात को रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कल जो भीड़ यहाँ पर भरी थी और आज अमित शाह जी का जिस प्रकार से दौरा यहाँ पर निर्धारित हुआ था, उसको लेकर प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और पहले तो उनका कार्यक्रम ये था कि संगम क्षेत्र में ही उसको रखा जाए, उस तरफ से रूट जो बबरौली एयरपोर्ट पर जैसे उतरे हैं वहां से सीधा शहरी मार्ग से लाया जाए उनको संगम क्षेत्र तक। किंतु काफी विचार विमर्श के पश्चात जो है ये देखा गया कि श्रद्धालुओं को असुविधा होगी, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, प्रोटोकॉल है, श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें होंगी रास्ते में, क्योंकि लगातार खचाखच जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन हो चाहे
चाहे दूसरे बस अड्डे हों, जहां से लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी था, उसको लेकर प्रशासन ने मंथन किया और उस क्षेत्र को निगलेक्ट करके सीधा जो है उनका हेलीकॉप्टर अरैल क्षेत्र में उतारना पड़ा। अरैल क्षेत्र से सीधा संगम के लिए जो जेटी लगी थी, यहाँ पर जो निषाद राज क्रूज लगा हुआ था, उससे उनको ले जाया गया। तो सबसे बड़ी व्यवस्था यही प्रशासन ने किया कि अमित शाह की वजह से किसी श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, क्योंकि एक फ्लीट लगी होती है और फ्लीट में कोई भी व्यक्ति इधर उधर से प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि देश के गृह मंत्री है वो। इसका भी शासन ने पूरी तरह से ध्यान दिया और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं हुई। कल से श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ पर हो रहा है और उनका जो इधर से निकलना भी होगा, क्योंकि संगम के बगल में ही अखाड़े हैं। संगम के पास ही 16, 17, 18 जो सेक्टर बनाए गए हैं, वहां पर भी साधु संतों का जमावड़ा है। तो एक अलग उनका मार्ग है और जो श्रद्धालुओं का संगम तक आने का मार्ग है, वो काली सड़क, लाल सड़क और त्रिवेणी से सीधा आ रहे हैं। तो अरैल क्षेत्र में उनका हेलीकॉप्टर उतरा, उसके बाद वो संगम उनको जेटी से ले जाया गया, जहां पर उन्होंने पुल की डुबकी लगाई। तो बहुत बड़ी चुनौती थी, किंतु इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ मेला क्षेत्र में है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके तहत जो है आज ना तो अमित शाह जी के कारण किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत आई और ना ही यातायात किसी प्रकार से बाधित। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो सफल साबित हो रही हैं, चाहे वो श्रद्धालुओं के लिए बात की जाए या फिर तमाम वीआईपीज जो यहाँ पर पहुंच रहे उनके लिए बात की जाए। और इसी के साथ जैसे कि राघवेंद्र आपने ही हमें बताया कि जब उनकी वार्तालाप होगी तमाम साधु संतों के साथ, अखाड़े प्रमुखों के साथ, तो तमाम मांगे साधु संतों की ओर से रखी जा सकती है। क्या कुछ ये मांगे हैं, कुछ ऐसी प्रमुख मांगे? जी बिल्कुल, अगर साधु संतों के मांगों की बात किया जाए तो संत जो होते हैं सनातन संस्कृति से जुड़े हैं, वो तो कोई विकास की बात नहीं करेंगे। अपने सनातन संस्कृति को कितना बल मिले, कितना ये सुदृढ़ हो, कितनी व्यवस्थाएं इसको और मुहैया कराया जाए, इसको लेकर साधु संत उनसे जो है कुछ मांगे रख सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो मांग इस समय होनी है साधु संतों का, जो हिंदुत्व का की बात आ रही है, सनातन बोर्ड की मांग, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री है। सनातन बोर्ड की मांग लगातार उठती रही है और महाकुंभ में या धर्म संसद में भी वो बात चल रही है। तो साधु संतों से जब मुलाकात करेंगे तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सनातन बोर्ड की मांग कर लिया जाए, क्योंकि सनातन बोर्ड ही ऐसा है जहाँ पर गौ रक्षा, मंदिरों की व्यवस्था, जो भी सनातन संबंधित जो भी बातें हैं वो सनातन बोर्ड में सब सम्मिलित हो जाती है। तो मुख्य रूप से सनातन बोर्ड की मांग के लिए साधु संत जो है उनसे अड़ेंगे या उनको जो है उनसे जो है निवेदन करेंगे या दक्षिणा के रूप में भी उनसे सनातन को शिखर तक ले जाने के लिए, सनातन परंपरा को सुदृढ़ बनाने के लिए, विश्व बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने के लिए, या अपना भारत फिर से विश्व गुरु हो, इसको बढ़ाने के लिए सनातन बोर्ड की मांग साधु संत रख सकते हैं अमित शाह जी से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना सनातन धर्म, अपनी संस्कृति जो है विश्व विख्यात है पुरातन काल से, चिरकाल से। तो अगर मांग की बात किया जाए साधु संतों से, तो अखाड़े हैं वो तपस्वी हैं, वो जो है ऐश्वर्य और जो है भौतिकतावाद से पूरी तरह से दूर रहते हैं। तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के सुदृढ़ता के लिए, धर्म को संबल प्रदान करने के लिए जो भी बुनियादी चीजें होंगी उनकी वो मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम मांगे जो है रखी जा सकती है। इसी के साथ हम पीछे देख पा रहे हैं आपके कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं, जरा सुनिएगा क्या कुछ कहना है, क्या कुछ भक्ति का भाव उनके अंदर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो गंगा स्नान करके आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, जिला से हूँ, पांवटा साहब से। और यहाँ की व्यवस्था देख के हमें बहुत खुशी हुई है। किसी भी तरह से हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वैसे पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर आया है और कहें तो पूरा वर्ल्ड से लोग, बहुत कई कंट्रियों के लोग हमें मिले हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जैसे आज VIP आज भी था, 5 तारीख को शायद है, तो उनके आने से भी मतलब लोगों को खास ज्यादा नहीं हो रहा। नहीं, आप गंगा में स्नान के हिमाचल से आए हैं जी, तो यहाँ की व्यवस्थाएं तो थी, कुछ दूर पैदल भी चलना पड़ा होगा, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा है ना, जब हम ऐसे धार्मिक पर्व में आए हैं तो भगवान के घर में इतना आसानी से तो जाना भी नहीं चाहिए कि हम सीधे हवाई जहाज से आए और यहाँ उतर जाएं। 10, 15, 20 किलोमीटर अगर चलना होता है तो वो अच्छा है। मैं तो ये कहता हूँ तभी हमारा जो है ना सारा ये सफल माना जाएगा। हमने बहुत आराम से जो है ना संगम में स्नान किया सुबह भी, जबकि आज अमित शाह जी आ रहे थे, लेकिन हमें फिर भी जो है ना मौका मिला और हमने संगम में स्नान किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ की व्यवस्था देख के, सफाई देख के। इससे मतलब कोई दो राय नहीं है यहाँ की कमी नहीं है।
कितने बड़े आयोजन में जो आपने व्यवस्थाएं देखी, जो यहाँ की स्वच्छता देखी, और क्या कहना चाहेंगे यहाँ की योगी सरकार को, क्या कहना चाहिए? योगी सरकार को हम बहुत बधाई देते हैं। और वैसे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन आज हमने ना चारों तरफ देख के अपनी आंखों से देखा है, बहुत अच्छा योगी सरकार ने जो है ना बहुत बढ़िया काम किया है। गुड मैनेजमेंट है, कोई इसमें दो राय नहीं है, बहुत बढ़िया है। हर तरह से भंडारे लगे हुए हैं, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोने के लिए बहुत इंतजाम है। हाँ, थोड़ा बहुत पैदल चलना है तो वो चलना तो पड़ेगा ही, जब अपनी जनता आ रही है, करोड़ों के हिसाब से लोग आ रहे हैं। यहाँ एक परिवार को व्यवस्था करने में आदमी को बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, और यहाँ करोड़ों में क्या 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो उनका इंतजाम करने में भी सरकार सफल होती है। ये और भी कुछ लोग हमारे साथ है। आप आज कहाँ से आगमन हुआ? हिमाचल। कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था, और आपने गंगा स्नान किया, कैसा आपका आपको अनुभव? बहुत ही अच्छा लगा। बात करो। और समस्या नहीं है, और हम ऐसे समय में जो है हुआ है, तो सरकार को जो है बहुत बधाई देता हूं। जब आप घर से चले होंगे, कुछ मन में लेकर चले होंगे महाकुंभ को लेकर, तो घर से चलने के बाद लगता था हमारी इतनी ज्यादा भीड़ होगी, इतने लोग आएंगे, हमको दिक्कतें होंगी। ये बात आप थोड़ा बदल ज्ञान के बाद गंगा स्नान हो गया। ठीक है, जी ठीक बिल्कुल, है सब लोग जो है राघवेंद्र। पूरी व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हर कोई यहाँ पर पहुंचा, हर कोई व्यवस्थाओं की तारीफ यहाँ पर कर रहा है, और अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे। आगे उनका जो पूरा डे प्लान है बढ़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।